बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मंसूबों के तामीराती म्यार पर कोई समझौता नहीं। लाहौर समेत पंजाब के मेगा मंसूबे रफ्तार और म्यारी काम से मुकम्मल। रिंग रोड सदर्न लूप 3 की मंसूबे की रिपोर्ट में हुकूमत को पेश। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर रिपोर्ट अलग से तैयार की गई। मोहसिन नकवी अपने दौरों में भी तामीराती म्यार को चेक करते रहे। लाहौर समेत पंजाब के मेगा मंसूबों को रफ्तार के साथ साथ मयारी काम से मुकम्मल किया गया, जिसके लिए निगरान वजीर आला पंजाब के मुसलसल दौरे भी शामिल हैं, जिनमें मोहसिन नकवी तामीराती मयार को चेक करते रहे। रिंग रोड सदर्न लूप 3 मंसूबे के मयार की रिपोर्ट भी हुकूमत को पेश की गई है, जिसमें मंसूबे के मयार को भी यकीनी बनाया गया है। वजीर आला पंजाब के अहकामात पर तमाम मंसूबों के मयार की रिपोर्ट अलग से तैयार की गई। हुकूमत के मुताबिक मंसूबे के तामीराती मयार को कंस्ट्रक्शन कवानीन के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट PND को पेश कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि मंसूबे के मयार पर तमाम पैरामीटर्स मयार के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं। LGA सिटी के बिल्डिंग बाय लॉज DHA की तर्ज पर बनाने का फैसला। लैंड यूज की तब्दीली पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। कमर्शियल रिहायशी मुफादे आमा के प्लाटों को लैंड यूज में तब्दील नहीं किया जा सकेगा। DHA पैटर्न पर हाइट की इजाजत होगी। LGA ने बाय लॉज की तैयारी शुरू कर दी। रहायशी और मफाद आमा के प्लॉटों को लैंड यूज तब्दील नहीं किया जा सकेगा। LDA की रेगुलर स्कीमों में जहां मर्जी कमर्शियल खोलकर रिहायशी आबादियों का रक्षा बिगाड़ दिया गया। LDA पहली मरतबा स्टेट ऑफ द आर्ट DHA के बाई लॉज अपनाएगा। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने बाई लॉज की तैयारी शुरू कर दी। LDA सिटी के बाई लॉज की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली जाएगी। LDA सिटी के प्लॉटों का मैनुअल कब्जा की बजाय GIS से दिया जाएगा। घरों की तामीर में सिर्फ 15% तक खिलाफ वर्जी की जा सकेगी। प्लाटों की सब डिवीजन की जरूरत नहीं की जा सकेगी। LDA सिटी में DHA पैटर्न पर हाइट की इजाजत होगी। LDA सिटी में अपार्टमेंट बिल्डिंग की तामीर की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्टेट ऑफ द आर्ट बाई लॉज के लिए डायरेक्टर LDA सिटी ने तजवीज दी थी। वज़ीर आला की ज़ेरे निगरानी तिबी अमले के लिए बड़ा इक़दाम। अस्पतालों के डॉक्टर मुलाजमीन को रुख्सत ऑनलाइन मिलेगी। की हिदायत पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का इंतजामी डिसिप्लिन के लिए अहम इक़दाम। तिब्बी दरगाहों और अस्पतालों के डॉक्टर्स और मुलाजमीन को रुख्सत ऑनलाइन मिलेगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ करवा दिया। 29 जनवरी के बाद किसी डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की मैनुअल छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स 29 जनवरी से हर तरह की रुख्सत ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, जिसकी ऑनलाइन पोर्टल पर ही मंजूरी की जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियों का रिकॉर्ड मुरतब करने में भी मदद मिलेगी। अस्पतालों और महकमा सेहत के एहलकारों की मिली भगत से तवील रुख्सत हासिल करके ड्यूटी से गायब रहने का सिलसिला भी रोका जा सकेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पोर्टल पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और अस्पतालों समेत मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान को मरासला बीरसाल कर दिया गया। निगरान पंजाब हुकूमत का एक और वादा पूरा। कनाडा के साथ अफरादी कुव्वत के मुआहदे पर दस्तखत। वैनकोर में कैनेडियन कौंसल खाने में तकरीब। SM तनवीर और बुशरा रहमान ने MOU पर साइन किए। वजीर आला मोहसिन नकवी ने MOU पर दस्तखत करने वाले वैंकूवर में मौजूद वजारती वफ्द को मुबारकबाद दी और कहा कि पंजाब से कनाडा अफरादी कुव्वत भिजवाने का MOU मुआशी तरक्की के नए सफर का आगाज है। पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन ने पंजाब से कैनेडियन सूबों के लिए लेबर भिजवाने की दरख्वास्त की थी। मुश्तरका मुफाद के लिए मजहबी और तालीमी सयाहत को फरोग देने के लिए ताउन पर इत्तिफाक किया गया। MOU पर दस्तखत की तकरीब वैंकूवर में कैनेडियन काउंसिल खाने में मुनक्किद हुई। मुफाहमत की यादाश्त पर सूबाई वजीर SM तनवीर और बुशरा रहमान ने दस्तखत किए। अफरादी कुव्वत कनाडा भिजवाने की यादाश्त पर दस्तखत निगरान पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद किए गए। पंजाब हुकूमत का 3 रुकनी वजारती वफ्द वैंकूवर के दौरे पर है। काउंसल जनरल जानबाज खान ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर SM तनवीर का कहना था कि मुफाहमती यादाश्त का मकसद पंजाब और कैनेडियन सूबों ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा के दरमियान मुआशी सरगर्मियों का फरोग है। सूबाई वजीर आमिर मीर ने कहा कि मुफाहमत से दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और सयाहत को भी फरोग मिलेगा। पंजाब के वजारती वफ्द में वजीर तिजारत SM तनवीर, वजीर तालीम मंसूर कादिर और वजीर सियाहत आमिर मीर शामिल हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पंजाब बैंक के माबैन मुआहदा तय पा गया। 1000 से ज्यादा PEF पार्टनर्स को आसान अकसात पर कर्जे दिए जाएंगे।
1000 से ज्यादा पैफ पार्टनर्स को आसान इकसात पर कर्जे देने का फैसला कर लिया गया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और बैंक ऑफ पंजाब के माबैन मुआहिदा तय पा गया। कर्जों से पैफ पार्टनर्स स्कूलों में सोलर पैनल लगाएंगे। सोलर पैनल्स के जरिए 27 लाख से ज्यादा तलबा और तालबात को माहौल दोस्त बिजली फराहम की जाएगी। मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब बैंक ऑफ पंजाब में मुनाकिद हुई। मुआहिदे पर MD पैफ शाहिद फरीद और हेड रिटेल फाइनेंस डिवीजन सलमान शाह ने दस्तखत किए। MD पैफ शाहिद फरीद का कहना था कि सोलर पैनल्स के जरिए पैफ पार्टनर्स को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। महकमा दाखिला पंजाब ने प्रोबेशन एंड पेरोल के दफातर के लिए हर जिला में जगह मांग ली। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जगह फ्राहम करने का मरासला इरसाल कर दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम DCs को प्रोबेशन और पेरोल विंग के जिला की सतह पर दफातर के लिए जगह देने का मरासला अरसाल कर दिया है। महकमा दाखिला ने प्रोबेशन एंड पेरोल के दफातर के लिए DC से जमीन मांग ली है। प्रोबेशन एंड पेरोल के पंजाब में 40,000 लोग हैं। सूबे के हर जिला में प्रोबेशन और पेरोल विंग का दफ्तर बनेगा। सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन भी काम ना आ सकी। सूबा भर में निजी शोबे के हवाले 4300 स्कूलों में सहूलियात के फुकदान का इंकिशाफ। तलबा और तालिबात कम सहूलियात के बावजूद पढ़ने पर मजबूर हैं। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव अथॉरिटी के तहत चलने वाले स्कूलों में सहूलियात की कमी का इंकिशाफ हुआ है। 4300 सरकारी स्कूलों को निजी शोबे के हवाले किया गया, लेकिन हालात फिर भी बेहतर ना हो सके। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी है। जराये के मुताबिक 4% स्कूलों में बिजली ही मौजूद नहीं है। 2.5% स्कूलों में चार दीवारी नहीं है। 2% से ज्यादा स्कूलों में टॉयलेट्स ना होने का इंकिशाफ हुआ है। 1% के करीब स्कूलों में पीने का साफ पानी नहीं है। 900 से ज्यादा क्लासरूम्स ना होने की वजह से बच्चे खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर हैं। 850 कमरों को खतरनाक अथॉरिटी के जेरे इहतिमाम 4300 स्कूल निजी शोबे के जेरे इंतजाम चलाए जा रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में धमाके की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। PGMI की रिसर्च लैब का इंतजामी कंट्रोल नाकिस था। झुलसने वाले दोनों तलबा गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में धमाके और आतिशज़दगी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिंस की इमारत में कायम PGMI की रिसर्च लैब का इंतजामी कंट्रोल नाकिस था। रिसर्च लैब में झुलसने वाले दोनों तलबा गैर कानूनी तौर पर लैब में काम कर रहे थे। दोनों मुतासिरा तलबा ने मुनासिब तरबियत न होने पर स्ट्रीट लैम्प का इस्तेमाल करने में गफलत बरती, जिससे धमाका हुआ और दोनों तलबा झुलस गए। धमाके से रिसर्च लैब को भी शदीद नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में कहा गया है कि PGMI रिसर्च लैब में पाई जाने वाली संगीन बद इंतजामी की वजह से हादसा पेश आया। यहाँ पर आपको बताएं कि निगरान हुकूमत में पुलिस ने बड़ी कामयाबियां समेटी। महकमाना इस्लाहात, थानों और दीगर शोबों में बेहतरी के रिकॉर्ड कायम। 36 प्रमोशन बोर्ड्स के तहत 4000 तरक्कियां। 5 साल से 4 लाख से जायद जेर इल्तिवा और 3 लाख जेर तफ्तीश मुकदमात निपटाए गए। क्राइम रेट में नुमायां कमी वाक़ हुई है। निगरान हुकूमत में पुलिस ने बड़ी कामयाबियां समेटी। महकमाना इस्लाहात, थानों और दीगर शोबों में बेहतरी के रिकॉर्ड भी कायम किए। 36 प्रमोशन बोर्ड्स के तहत 4000 तरक्कियां हुई। 5 साल से 4 लाख से जायद जेर इल्तिवा और 3 लाख जेर तफ्तीश मुकदमात निपटाए गए, जबकि क्राइम रेट में इससे नुमायां कमी वाक़ हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मसीही बरादरी के वफ्द ने मुलाकात की। N127 में बिलावल भुट्टो की मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में साबिक गवर्नर चौधरी सरवर भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियतों के हकूक़ और बराबरी के बुनियादी नुक्ते पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की। आपकी आसानी के लिए मॉडल टाउन में घर बना रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। साबिक MPA एंथोनी नवीद और हमजा करामत, काशिफ इकबाल और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। मॉडल टाउन में मियां शहबाज शरीफ से सैयद हशमत शाह ने मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मियां शहबाज शरीफ ने सैयद हशमत शाह की पार्टी के लिए खिदमत को सराहा, जबकि पार्टी उनकी खिदमत को कदर की निगाह से देखती है। हशमत शाह ने शहबाज शरीफ से तशक्कुर का इजहार भी किया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए PP 161 उमर सुहेल ज़िया भट्ट के एजाज में गार्डन टाउन में तकरीब। लीगी रहनुमा शेख जावेद की तरफ से मुनक्कदा तकरीब में लीगी रहनुमा और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की जानिब से होने वाली तकरीब में लीगी रहनुमा शेख जावेद की तरफ से मुनक्कदा तकरीब में सदर यूथ विंग लाहौर डिवीजन हाफिज जमील, मुस्लिम लीग नून के चीफ कोआर्डिनेटर यूरोप हाफिज अमीर अली अवान चीफ और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे, जबकि हाजी नवीद इकबाल, मियां उमर समेत लोगों की भरपूर तादाद ने शिरकत की।
PP 159 में मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां जारी। शमा कॉलोनी में सरदार नवीद अहमद के ज़ेर एहतमाम लीगी रहनुमाओं के एजाज में इशाया दिया गया। उम्मीदवार NA 124 राना मुबशर इकबाल और चेयरमैन निश्तर टाउन पप्पू खोखर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शमा कॉलोनी में सरदार नवीद अहमद के ज़ेर एहतमाम लीगी रहनुमाओं के एजाज में दिए गए इशाये में राना खालिद कादरी, सरदार नसीर, राना राशिद चौधरी, फ़खर गौस और दीगर भी मौजूद थे, जबकि हाजी अकबर, कारी गुलाम रसूल समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। जौहर टाउन PP 162 में नून लीग का इंतखाबी जलसा हुआ। उम्मीदवार NA 127 अताउल्लाह तारड़, उम्मीदवार PP 162 मलिक शहबाज खोखर ने शिरकत की। जलसे में लीगी कारकुनान और रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर यूथ विंग PP 162 महर फवाद सरवर, महर शहबाज मियाँ खुरम और मलिक अहमद हसन भी इस मौके पर मौजूद थे। लीगी कारकुनान ने शेर के नारे बुलंद किए। अताउल्लाह तारड़, मलिक शहबाज खोखर ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। आइंदा इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के आज़म का इजहार भी किया। NA 118 और PP 147 के उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ कल रैली का इनेकाद करेंगे। रैली के इंतजामात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। PP 147 और NA 118 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज रैली निकालेंगे। इस सिलसिले में हमजा शहबाज के मीडिया एडवाइज़र इमरान गुराया रैली के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं। रैली हफ्ते को 4 बजे दिल्ली गेट से शुरू होकर शिमला पहाड़ी जाएगी। रैली के बाद हमजा शहबाज अपने हल्के का दौरा भी करेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान से हज़ारा वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद और अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान की मुलाकात। पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान कर दिया, जबकि इस मुलाकात में हज़ारा वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद भी मौजूद थे और IPP की हमायत का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ रावी टाउन के साबिक सदर मुबशर लाल ने IPP में शमूलियत का ऐलान करते हुए NA 117 में PTI के तमाम कारकुनान अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान भी किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इरफान खोखर की जानिब से NA 127 और PP 160 में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस हवाले से जमात इस्लामी की घर घर मीटिंग का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। रहनुमा जमात इस्लामी PP 169 अहमद बलोच ने उम्मीदवार NA 129 अहमद जमील राशिद के हमरा अहले इलाका से मुलाकात की। जहांगीर एसार, इशफाक अंजुम, फयाज अहमद फैजी, हाफिज रिजवान भी हमराह थे। अहमद जमील राशिद और अहमद सलमान बलोच ने अहले इलाका से तराजू के लिए हमायत मांगी। अहमद सलमान बलोच ने करनालपुरा में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद भी किया। उनका कहना था हल्का में बिजली, पानी, तालीम की सहूलत मौजूद न थी। जमात इस्लामी ने हल्के में काम कराए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली सूफी खलीक अहमद भट्ट ने नमाज जुम्मा के बाद नमाजियों से भी मुलाकात की। मुसाफा करते हुए पार्टी को वोट देने की दावत दी। अहले इलाका में पार्टी पंफलेट भी तकसीम किए। PP 168 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार जिक्रुल्लाह मुजाहिद ने मुस्तफ़ा पार्क अवान टाउन में जमात इस्लामी के मंशूर के हवाले से लोगों को आगाह किया। जिक्रुल्लाह मुजाहिद का कहना था 30 साल से इक़्तिदार में रहने वाली जमातों ने मुल्क को तंज़ली का राह पर गामजन किया है। PP 166 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार गुलाम रसूल बलोच ने पीरावाला वाड़ा में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में NA 125 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार चौधरी ज़बीउल्लाह बलगन भी शरीक हुए। दोनों उम्मीदवारों ने 8 फरवरी को इंतखाबात में तराजू की हिमायत मांगी। जमात इस्लामी के PP 147 से भी इंतखाबी मुहिम जारी है। उम्मीदवार PP 147 ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने फरूखगंज में डोर टू डोर मुहिम के दौरान दुकानों और घरों में शहरियों से मुलाकातें की। शहरियों से गुफ्तगू करते हुए ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने कहा कि कामयाब होकर हल के तमाम मसाइल हल करना और अव्वलीन तरजीह है। शहरियों से गुफ्तगू करते हुए ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने कहा कि कामयाब होकर हल्के के तमाम मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह होगी। सूबाई हल्का 163 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार वकास अहमद भट्ट की ग्रीन टाउन में कॉर्नर मीटिंग। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 163 वकास भट्ट की हिमायत का ऐलान कर दिया। NA 130 PP 174 जमात इस्लामी की जानिब से अमीन पार्क में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद हुआ। उम्मीदवार बराए MNA 130 सूफी खलीक अहमद भट्ट और उम्मीदवार बराए MPA PP 174 जिब्रान भट्ट और दीगर ओहदेदारान ने खुसूसी शिरकत की। रहनुमाओं का कहना था हल्का की आवाम की खिदमत को हमेशा अपना अव्वलीन फर्ज समझा है। PP 163 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार वकास भट्ट की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। मजीद जानने के वसीम अहमद से। जी वसीम।
PP 163 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार वकास अहमद भट्ट जो हैं उनकी भी कैंपेन का सिलसिला जारी है और जहां पे कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला है वहीं पर जलसे भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ डोर टू डोर मीटिंग का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वकास भट्ट साहब। वकास साहब बताइएगा, जमात इस्लामी किस मंशूर के साथ इस मरतबा मैदान में आई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो नहीं, बाकी क्या देख रहे हैं NA 127 और PP 163 में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि हमारा मंशूर तो बड़ा क्लियर है कि इस मुल्क को सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एक सूदी मुईशत है, जो हर साल आपके बजट का 7,500 अरब रुपए से भी ज़्यादा सूद की अदायगी में चला जाता है, जिसमें से फ़ॉरेन जो लोन है उन पे तो आप सिर्फ 1300 अरब के करीब दे रहे हैं। 6,200 अरब रुपए तो ये पाकिस्तान के बैंक आपके हुकूमत के ख़जाने से उठा के ले जाते हैं। KPK के 2 चीफ मिनिस्टर बने, वो आपको पता है कि वो छोड़ के चले गए, आज उनके स्कैंडल निकले हैं। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए वो भी करप्ट निकले और बेवफाई भी कर गए। तो ये तब्दीली जो है, जो इनकलाब है, ये करप्ट लोगों के साथ नहीं आएगा, ये दयानतदार क़यादत के साथ आएगा, दयानतदार कैंडिडेट के साथ आएगा। तो जमात इस्लामी लोगों को यही समझा रही है कि 5,000 अरब की सालाना जो करप्शन होती है इस मुल्क में, वो सिर्फ सिराजुल हक साहब की क़यादत में जमात इस्लामी रोक सकती है। जमात इस्लामी रोक सकती है। ये थे पाकिस्तान जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 163 वकास भट्ट। इनका कहना है कि जमात इस्लामी जो है वो सिराजुल हक की क़यादत में पाकिस्तान से 5,000 से ज़ायद की जो करप्शन है उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो सूद देना पड़ता है 7,000 अरब से ज़ायद का, वो ख़त्म कर सकती है, लेकिन उसके लिए जमात इस्लामी को ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। हज़रत अली इब्न अबी तालिब के यौम वलादत के सिलसिले में जोहर टाउन शमशानी खुई में केक काटा गया और महफिल समा का अहतमाम किया गया। हज़रत अली इब्न अबी तालिब के यौम वलादत के सिलसिले में होने वाली तकरीब में महफिल में अब्दुर्रहमान जट उर्फ पन्नू, इकबाल जट, मलिक आज़म, जहांगीर खोखर, अमजद अराई, इखलाक जट, ज़फ़र जट, सुबहान जट, अकील भट्टी, राहत भट्टी, फैज़ान जट, जावेद भट्ट, शाहिद भट्टी, आमिर भट्टी, मलिक इरफान, शफीक खोखर, जबकि अहमद अराई, मलिक साकिब खोखर, अली मकसूद समेत दीगर भी शरीक हुए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ख़वातीन की कामयाबी की कहानियां और हौसला अफजाई के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सुपर वीमेन की सदर फायजा अमजद ने कारोबारी ख़वातीन की हौसला अफजाई की और उनके सफ़र के उतार चढ़ाव पर गुफ्तगू की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ख़वातीन की कामयाबी की कहानियां और हौसला अफजाई के मौजू पर सेमिनार का एहतमाम किया गया। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने शिरकत की। इस मौका पर सुपर वुमेन की सदर फायजा अमजद ने कारोबारी ख़वातीन की हौसला अफजाई की और इनके सफ़र के उतार चढ़ाव पर गुफ्तगू की। हमारा मकसद ये कि हम किसी को पैसे नहीं देंगे, हमने चाइनीज़ प्रोवर्ब को लेके चल रहे हैं कि हमने मछली नहीं देनी, हमने मछली पकड़ना सिखाना है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि यहाँ से सब लोग कुछ सीख कर ही जाएंगे। सेमिनार में ख़वातीन ने अपने तजुर्बात बताते हुए कहा कि ख़वातीन मुआशरे का बहुत अहम हिस्सा हैं और हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। मजहबी स्कॉलर निगत हाशमी और दीगर कारोबारी ख़वातीन ने शिरकत की। हमारी सोसाइटी में औरतों को बहुत कम ऐसे मिलता है कि वो अपना वो करती हैं कि अपना शेयर कर सकें या कुछ अचीव कर सकते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। ख़वातीन को आला मकाम तक पहुँचने के लिए बहुत सी मुश्किलात उठाना पड़ती हैं, लेकिन अगर इन्हें अपने सफ़र में वफादारी के साथ निभाने वाला रहनुमा मिल जाए तो वो तरक्की की बहुत सी मनाजिल तय कर सकती हैं। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। दी सिटी स्कूल मॉडल टाउन में कम उम्री में ड्राइविंग के नुकसानात और नताइज से मुतालिक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद बच्चों को बेहंगम ट्रैफिक से मुतालिक आगाही फराहम करना है। स्कूल मॉडल टाउन में कम उम्री में ड्राइविंग के नताइज के उन्वान पर मुनक्किदा वर्कशॉप में तलबा को ट्रैफिक पुलिस अफसरान की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर तलबा को ट्रैफिक हादसात, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले अफराद की वीडियोस दिखाकर आगाही भी दी गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस अफसरान का कहना था कि गाड़ी चलाते हुए जल्दबाजी, सिग्नल तोड़ना हादसात का सबब बन सकता है। ट्रैफिक अफसरान ने मजीद बताया कि 11 से 30 साल की उम्र तक के अफराद ओवर स्पीडिंग और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। ट्रैफिक पुलिस को ज़्यादातर सामना, जो जिस तरह मैंने एज फैक्टर का आपको बताया था कि तकरीबन 11 साल से लेकर 30 साल के जो लोग हैं वो ज़्यादा ट्रैफिक हादसात का शिकार होते हैं। उसमें हमारे यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स की है।
वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर रहे। अपने बच्चों को जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं उनको बाइक्स और कार्स दे के जब तक उनकी एज ऑफ मैच्योरिटी नहीं है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक रोड सेफ्टी से मुतालिक हर शहरी को मालूमात होनी चाहिए। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को छोटी उम्र में गाड़ी चलाने की इजाजत न दें। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, क्योंकि जब सारी कम्युनिटी मिल के इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम ये जो हमारे ट्रैफिक के हादसात हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो अंडर एज बच्चे जो है ट्रैफिक कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। वर्कशॉप में शरीक तलबा का कहना है कि बहुत सी बातें सीखने को मिली जो पहले नहीं जानते थे। आज का वर्कशॉप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। हमें पता चला कि मतलब कि अंडर एज ड्राइविंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमें तमाम ट्रैफिक रूल्स की उन्होंने अच्छी तरह डिटेल बताई। Well, I've learned that it is really important for us as a responsible citizen to follow the traffic rules for our safety and for others' safety. आई थिंक जो ये कोलैबोरेशन है बिटवीन सिटी ट्रैफिक पुलिस और स्टूडेंट, अलग अलग स्टूडेंट बॉडी के साथ जो वो करें, सिटी स्कूल में भी किया, ये इस लेवल से जब अवेयरनेस और एनलाइटमेंट मिलेगी, फिर ऐसा ऐसा ये एजुकेशन, ये अवेयरनेस वो अपनी फैमिलीज तक ही पहुँचाएंगे। दिस सिटी स्कूल के ज़ेरे इंतजाम मुख्तलिफ कैंपस में कम उम्री में ड्राइविंग के नुकसानात से मुतल्लिक वर्कशॉप्स और सेमिनार्स मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि कम उम्र बच्चों को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही मिल सके। कैमरामैन सैयद महराज के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। लाहौर रीजन अंडर 13 चैंपियनशिप में लाहौर लायंस ने लाहौर जावी को 8 रन से शिकस्त दे दी। LCCA ग्राउंड पर लाहौर लायंस ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। अजान अली 70 और अजान अजहर 28 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर जावी के मोहम्मद हसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में लाहौर जावी की टीम 4 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बना सकी, जबकि अर्शमान भट्ट 99 और नूरुल हसन 54 रन बनाकर नुमाया रहे। राइजिंग पंजाब गेम्स के फुटबॉल इवेंट में लाहौर डिवीजन और फैसलाबाद डिवीजन की टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पंजाब स्टेडियम में होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में फैसलाबाद डिवीजन ने बहावलपुर को यकतरफा मुकाबले के बाद 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फैसलाबाद की जानिब से अदील यूनुस, हसन अली और आमिर असलम ने 1-1 गोल किया। दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर डिवीजन ने पेनल्टी शूटआउट पर सरगोदा को 2-0 से शिकस्त दी। मुकर्रर वक्त के इख्तिताम तक कोई टीम भी गोल स्कोर न कर सकी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर सैयदा फरीहा काज़मी ने शिरकत की। तलबा ने बाइक, स्कूटी और गाड़ियों के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो हुई। वाइस चांसलर सैयदा फरीहा काज़मी ने खसूसी शिरकत की। इनका कहना था कि ख़वातीन को मोहताजी के बगैर स्कूटी का इस्तेमाल आम करना चाहिए। आज से पहले तक ये समझा जाता था कि इंजीनियर्स होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के साथ क्या कर सकते हैं, तो हमने ये साबित किया है कि हमारा इंटीरियर डिपार्टमेंट और टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट फर्स्ट सबसे पहले इसमें उसने स्टेप इन किया है कि गाड़ियों के डिज़ाइनिंग में, इंटीरियर में उनको जो भी वहाँ पे हमारे टेक्सटाइल यूज़ होता है उसमें ये कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। तुलबा ने मुख्तलिफ बाइक्स, स्कूटी और गाड़ियों के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। खवातीन को दरपेश रुकावटों और मौक़ों के हवाले से कॉन्फ्रेंस भी हुई। खवातीन का कहना था कि ऐसे खूबसूरत प्रोजेक्ट्स मुस्तकबिल में तुलबा के लिए बहुत सी राहें हमवार कर सकते हैं। इतना टाइमली और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की है और बड़े डाइवर्स लोगों को, पुलिस से, सिविल सोसाइटी से, एकेडेमिया से, गवर्नमेंट से लोगों को बुलाया जिन्होंने इस एस्पेक्ट की कि विमेन एंड मोबिलिटी। कॉन्फ्रेंस में खवातीन को सफरी सहूलियात से फायदा उठाने पर रहनुमाई की गई, जबकि शुरा ने तुलबा के प्रोजेक्ट्स को खूब सराहा। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42। यूनिक हाई स्कूल ताजबाग हाउसिंग स्कीम में बोनफायर इवेंट का एहतमाम किया गया। नन्हे तुलबा और तालिबात की तफरी और तबा का भरपूर सामान फराहम किया गया। हाई स्कूल ताजबाग हाउसिंग स्कीम में नन्हे तलबा और तलबात की तफरी के लिए बोनफायर का एहतमाम किया गया। तलबा ने खूब मौज मस्ती की। मजा आ रहा है यहाँ पे, हमने काफी डोरेमोन भी देखे हैं यहाँ पे और हमें काफी मजा आ रहा है। हम सब मिलकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एक ऑथेंटिक प्लेस लग रही है और सबका मिलकर बहुत अलग लगा। हमारे स्कूल में बहुत अच्छा फंक्शन हुआ है, हमें बहुत मजा आ रहा है। अभी बहुत ज्यादा और भी मजा करेंगे। हमने बहुत कुछ खाया है, मजे किए, फन किए। बोनफायर इवेंट में मौसीकी का तड़का भी था। स्टॉल्स पर खाने पीने की चटपटी अशिया भी रखी गयी। बच्चों ने झूले भी लिए, असातिज़ा भी खुश नजर आए। विंटर जो है वो बड़ा अच्छा जा रहा है, तो बच्चों के लिए एक्टिविटी अरेंज की जाती है ताकि वो विंटर को अच्छे तरीके से
सेलिब्रेट करें और साथ में बच्चे चूँकि पढ़ाई का प्रेशर होता है और एनुअल एग्ज़ाम्स करीब होते हैं तो उससे पहले क्लास फंक्शन जो है वो इस इवेंट में इस मौसम में हम सेलिब्रेट करते हैं। असाज़ा कहते हैं ऐसी तकरीबात के इनेकाद से बच्चों में कम्युनिटी का तस्वर उजागर होता है और वो एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटना सीखते हैं। कैमरामैन राना याज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आलमी टेक्नोलॉजी लीडर चाओमी के ज़ेर एहतमाम अवारी होटल में रेडमी नोट 13 सीरीज़ के मोबाइल फ़ोन की लॉन्चिंग तकरीब। हेड ऑफ मार्केटिंग सुफियान अहमद ने रेडमी नोट 13 सीरीज़ की खुसूसियात, अक़साम और कीमतों के हवाले से सार्फिन को आगाह किया। अवारी होटल में आलमी टेक्नोलॉजी लीडर चाओमी के रेडमी नोट 13 सीरीज के मोबाइल फोन की लॉन्चिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में जनरल मैनेजर मिडल ईस्ट रूमी वैंग, हेड ऑफ मार्केटिंग सुफियान अहमद, ब्रांड एम्बेसडर अहद रसामीर, मुजफ्फर हयात पराचा, याहिया सुल्तान, यासिर अल्ताफ, आयशा बेग, बिलाल मुनीर, अली अब्बास समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर हेड ऑफ मार्केटिंग सुफियान अहमद ने रेडमी नोट 13 सीरीज की कीमतों, इकसाम और खुसूसियात के हवाले से सारिफीन को आगाह किया। सुफियान अहमद का कहना था रेडमी नोट 13 सीरीज आलमी मयार की खुसूसियात के बाइस सारिफीन की अवलीन पसंद बनने के लिए तैयार है। बताया है कि वो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन ब्रांड नहीं है बल्कि ये कंप्लीट इकोसिस्टम है जिसमें गाड़ियों से, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेके, टीवी से लेके, स्मार्ट वॉचेस से लेके, इवन रोबोट्स, हर चीज़ इसका हिस्सा होगी। और Xiaomi ने इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात आज की इवेंट की है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है वो मेड इन पाकिस्तान है। रेडमी नोट सीरीज में रेडमी नोट 13, रेडमी नोट 13 प्रो और रेडमी 13 प्रो प्लस 5G शामिल हैं। तकरीब में वॉच 4, रेडमी बड्स 5 प्रो की नुमाइश भी की गई। तकरीब में चाओमी के रोबोटिक साथी साइबर डॉग 2 की भी नकाब कुशाई की गई। तकरीब में आयशुर्का ने इफ्तिताही तकरीब में प्रोडक्ट्स के मयार और क्वालिटी को खूब सराहा। चाओमी के ज़रिए तमाम रेडमी नोट 13 सीरीज के मोबाइल फोन की लॉन्चिंग तकरीब में म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।